इन्फॉर्मेशन टीवी के अज़ीज़ दोस्तों, आज हम एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मुकम्मल तरीका, कंप्लीट प्रोसेस, और क्या आप दुबई में आकर विज़िट वीज़ा पे ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या आपको रेजिडेंस वीज़ा ही चाहिए। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी हाँ, सबसे पहले जब आप अपने होम कंट्री से रेजिडेंस वीज़ा लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ का रेजिडेंस वीज़ा आपके पास होना ज़रूरी है ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। विज़िट वीज़े पे आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। यहाँ पर पहुँचकर जब आप अपने रेजिडेंस वीज़े का 2 ईयर्स वीज़े का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो इमरस आईडी आपको मिल जाती है। जैसे ही इमरस आईडी आपके हाथ में आती है उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो जी हाँ, जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपके जो प्रोसेस है आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ओरिजिनल इमरस आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अगर ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास नहीं है, समटाइम स्पॉन्सर के पास होता है जो कंपनी ओनर्स होते हैं, तो आप कलर कॉपी लेके चले जाइएगा और अपनी ओरिजिनल इमरस आईडी साथ लेके जाइएगा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स वो अपने लेके जानी है। किसी भी ड्राइविंग स्कूल में चले जाएं। मोस्टली मेरे मशवरा ये है कि आप गलतदारी से लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी गलतदारी से लिया था। वो बहुत अच्छा स्कूल है। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके साथ लेके जाएं और जाकर सबसे पहले आपको अपनी फ़ाइल ओपन कराना होती है। जब आप फ़ाइल ओपन कराने के लिए वहाँ पे जाएंगे तो आपको एनओसी चाहिए होता है पहले कंपनी ओनर से। अब वो एनओसी नहीं चाहिए। जब से कोरोना आया है दुबई ने एनओसी ख़त्म कर दिया है। अब आपको कंपनी ओनर से एनओसी नहीं चाहिए, जिसे इजाज़तनामा बोलते हैं कि आपको इजाज़तनामा चाहिए होता था कंपनी ओनर से। अब वो नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल इमरस आईडी और फ़ोटोग्राफ्स लेके जाएं, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो कलर कापी उसकी लेके जाएं। जैसे ही आप स्कूल में पहुंचेंगे तो आप वहाँ पे जाकर एक टोकन लेंगे तो आपकी एक टोकन, जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आप एक काउंटर पे जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे और उनको बोलेंगे कि मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए फ़ाइल ओपन करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास अपने होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी साथ लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास अपने होम कंट्री का 5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपको 20 क्लासेस वेव ऑफ होती हैं, माफ़ होती हैं। यानी टोटल 40 क्लासेस होती हैं, जिसमें से 20 माफ़ होती हैं। 20 क्लासेस लेते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ ले जाइएगा अगर आपके पास होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर नहीं है तो फिर भी आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन क्लासेस ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो जी हाँ, जैसे ही आप काउंटर पे पहुंचेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे तो वो आपकी फ़ाइल ओपन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और साथ ही आपको वहाँ पर एक कमरे में भेजेंगे आई टेस्ट के लिए। तो बताते चलो, यहाँ पे आई टेस्ट जो है वो ऐसा टेस्ट नहीं है कि वो मेडिकल का टेस्ट है। वो सिंपल आँखों का टेस्ट है, जिसे हम सादा ज़बान में कहते हैं नज़र चेक करने का टेस्ट है कि आपकी नज़र ठीक है, क्या आप ड्राइविंग जब लाइसेंस लें तो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं करेंगे। अगर आपको व्यू क्लियर नज़र आता है तो वो आपको एक कमरे में भेज देंगे। वहाँ पर वो आपको इसी तरह बिठाएंगे और नंबर चलेंगे। नंबर चलने के बाद एक नंबर रुकेगा, वो आपको बोलेंगे कि क्या नंबर है। अगर 3 है तो आप उसको बोलेंगे 3 है। इसी तरह नंबर रुके, फिर चले, फिर रुका, तो अगर 8 नंबर है तो आप बोलेंगे 8। जो भी डिजिट आएगा आपको वो बताना है। तो उसके लिए आपको अपनी नींद पूरी करके जाना है। सम टाइम आपकी नींद पूरी ना हो तो भी आप गलत बता देते हैं, तो उसमें से आपके 10 मार्क्स का वो होता है। अगर 10 में से 7 मार्क्स आ जाएँ तो आपकी आइज़ जो है, आपकी नज़र ठीक तस्वर की जाती है और आप एलिजिबल होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो जैसे वो टेस्ट आप पास करेंगे उसी वक्त, वो कोई लंबा चौड़ा नहीं होता, सिर्फ 10 मिनट्स का प्रोसेस है। उसके बाद उसी टाइम वो आपको रिज़ल्ट जो है वो दे देते हैं। वो काउंटर में आपके आपने पेश करना है, बल्कि काउंटर में वो ख़ुद ही पहुंचा देते हैं उसका रिज़ल्ट, आपको भी बता देते हैं। तो उस वक्त
आप जैसे ही आपका आईज़ की हिसाब से एलिजिबल होते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। आपका प्रोसेस करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आपके वहाँ पे फ़ाइल ओपन हो जाती है। आपको एक पेपर दे देते हैं कि ये आपकी फ़ाइल ओपन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना आपने, नेक्स्ट आपने क्लासेस बुक करनी होती हैं ड्राइविंग सीखने के लिए। प्रैक्टिकली यानी गाड़ी ड्राइव करना सिखाया जाता है। वो स्कूल के टीचर्स होते हैं, वो आपको गाड़ी ड्राइव करना सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताना चलूँ कि वो गाड़ी कैसी होती है। वो ड्राइवर साइड और जो फ्रंट साइड है, दोनों के पाँव के नीचे क्लच ब्रेक वगैरह होती है, टीचर के पास भी और स्टूडेंट के पास भी। तो उस गाड़ी के ऊपर ड्राइविंग सिखाई जाती है। उसके लिए आपकी क्लासेस बुक होती हैं कि कौन सा टीचर आपको किस वक्त, किस टाइम, किस दिन आपको क्लासेस दे सकता है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कि क्लासेस बुक करने वाले काउंटर पर जाते हैं। यहाँ पर मैं साथ आपको बताता चलूँ कि जब आप फाइल ओपन करते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी लगती है। आपकी राउंड अबाउट 1550 दिरहम फ़ीस लगेगी जिस फाइल ओपन करने के लिए। ठीक है, ये आपको ज़हन में रखना है। 1550 दिरहम तक आपकी फ़ीस हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन ये एग्जैक्ट अमाउंट है जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है, मेरे नॉलेज के मुताबिक 1550 दिरहम आपके पास होने चाहिए फ़ाइल ओपनिंग के लिए। उसके बाद आपने क्लास से बुक करानी है तो आप फिर टोकन लेंगे, काउंटर पे जाएंगे, वहाँ पे डिफरेंट कस्टमर सर्विसेज के लोग बैठे होंगे, जहाँ पे आपका टोकन जाएगा वो आपकी क्लासेस बुक करेंगे। अपना कंप्यूटर चेक करेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन कौन से दिन, कौन कौन से स्लॉट में कौन कौन से दिन टीचर अवेलेबल है, कौन सा टीचर अवेलेबल है। तो उसमें फिर आपने बुक करना है। उसमें भी दो तरह के हैं, वीआईपी क्लासेस और नॉर्मल क्लासेस। नॉर्मल के 50 दिरहम होते हैं एक क्लास के। तो अगर आपके पास अपने होम कंट्री का 5 साल का पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आपकी 40 क्लासेस नहीं, आपकी 20 क्लासेस होंगी, वो आप बुक करेंगे। अगर आप न्यू कमर्स हैं, आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई, तो आपको 40 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, तो वहाँ पर आपकी क्लासेस बुक होंगी। और अगर आपने वीआईपी टीचर लेना है तो फिर 75 इस तरह से होती हैं। अगर आपने नॉर्मल लेना तो 50 दिरहम इस तरह से होता है। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप बिज़ी हैं तो आप उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जल्दी क्लासेस लेना चाहता हूँ, तो आपकी एक दिन में 4 क्लासेस भी हो सकती हैं। 4 क्लासेस होती हैं तो वो आपने मतलब एक दिन में 4 क्लासेस, दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन तो 4 से 5 दिन में आपकी 20 क्लासेस हो जाती हैं। उसके बाद जैसे आपकी क्लासेस कंप्लीट होती हैं तो फिर आपने आपकी जो ट्राई हैं उनके लिए आपकी, हाँ, जब क्लासेस कंप्लीट होती हैं तो फिर आपने ट्राई के लिए टाइम आपको दिया जाता है, बुक किया जाता है। तो इस दौरान जब आप क्लासेस लेना शुरू कर लेते हैं, आपकी क्लासेस बुक हो जाती हैं, तो आपको वहाँ पे क्लासेस की फ़ी जमा करानी होती है। फिर आप जाते हैं एक रूम में, वहाँ पर जाकर आपको बताया जाता है ये आपका टीचर है, इस टाइम में आपने पहुँच जाना है। तो उस वक्त आपने स्कूल में पहुँचना है, आपने अपनी वो जो आपको पेपर दिया होगा उसके ऊपर वो टीचर का नाम और टाइम लिखा होगा, आपने टीचर के पास जाना है, टीचर खुद ही आपको गाड़ी के पास ले जाएगा और आपको क्लासेस देगा। बताता चलूँ कि शुरू में आपका स्कूल के अंदर यार्ड बने होते हैं, वहाँ पे आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, आपको पार्किंग सिखाई जाती है। 2-3 तरह की पार्किंग होती है। एक पैरेलल पार्किंग होती है, जो गाड़ी यूँ करके लगती है, वो पैरेलल पार्किंग होती है। ठीक है, गाड़ी रिवर्स करके लगाई जाती है। एक गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं गराज पार्किंग। उसमें यानी कि ऐसे जो सीधी पार्किंग होती है, ऐसे गराज, उसमें गाड़ी आपने थोड़ी सी टर्न करके लगानी होती है रिवर्स। गराज पार्किंग होती है, पैरेलल पर फिर एंगल पार्किंग होती है। एंगल ये होती है कि सीधी गाड़ी लेके आ रहे, थोड़ी सी तिरछी सी करके जहाँ पे लगाते हैं वो एंगल पार्किंग। ये सारा कुछ आपको स्कूल में सिखाया जाएगा। तो ये जब आप पार्किंग का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, ये सारे एग्ज़ाम स्कूल में भी होते हैं। तो आपने पार्किंग एग्ज़ाम पास कर लिया, फिर यार्ड का एग्ज़ाम पास कर लिया। जब ये पास कर लेते हैं तो फिर आपका असेसमेंट टेस्ट होता है। बताता चलूँ, असेसमेंट टेस्ट सिर्फ उसका होता है जिसके पास अपने होम कंट्री का 5 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होता है और जिसकी 20 क्लासें माफ़ होती हैं, उसका असेसमेंट टेस्ट होता है। तो वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इतना कोई नहीं है, वो आपका एक ही दिन में हो जाता है। असेसमेंट टेस्ट जैसे आप पास करते हैं तो उसके बाद हम सादा ज़बान में बोलते हैं फिर कच्ची ट्राई और पक्की ट्राई, ये फाइनल ट्राइज होती हैं स्कूल में। यानी कि कच्ची ट्राई स्कूल के अंदर के जो आपका सारा सिखाने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और अब आपकी एक ट्राई है। अगर वो आप पास कर लेते हैं तो फिर आप आरटीए की फाइनल ट्राई के लिए बुकिंग लेते हैं, उसको बुक कराते हैं कि मुझे अब फाइनल ट्राई के लिए। तो जैसी स्कूल की, उसको हम सादा ज़बान में कच्ची ट्राई बोलते हैं।
तो जैसे ही वो पास कर लेते हैं फिर आप पक्की ट्राई के लिए बुक कराते हैं उसको आरटीए की। आरटीए का मतलब है जो गवर्नमेंट का अदारा है जो ऑथराइज्ड है आपको पास करके ड्राइविंग लाइसेंस देने के इजाज़तनामा देता है। तो फिर आपने आरटीए की ड्राइविंग लाइसेंस की क्लास बुक करनी है जब जैसे ही आप स्कूल की फाइनल ट्राई पास कर लेते हैं। तो आरटीए की ट्राई के लिए जब आप बुकिंग लेते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ 300 दिरहम ऐसे पे करने होते हैं। तो फिर मैं बताता चलूँ कि आप पेमेंट जो है पहले फाइल ओपनिंग पे देनी है, फिर क्लास बुकिंग के लिए, और उसके बाद कोई पेमेंट नहीं है। एंड पे जाके आपने 300 अब ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम गुजरने के साथ, लेकिन 300 तकरीबन वो आपने पे करना होता है आरटीए की ट्राई फाइनल ट्राई के लिए। जैसे ही वो आप बुक करते हैं आपको एक पेपर मिल जाता है, उसके ऊपर आपकी फ़ाइनल डेट होती है कि इस तारीख को आप आरटीए के हेड ऑफिस में जाकर आप फाइनल ट्राई देंगे। अगर आपने वहाँ पे एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसी वक्त वो आपको कंग्रेचुलेशन का एक छोटा सा पेपर दे देंगे, वो आप लेंगे और वापस अपने स्कूल में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गलादारी है तो गलादारी में आकर वहाँ पर आप वो दिखाएंगे और आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट दे देंगे। यहाँ पर फिर बताता चलूँ कि जब आप आरटीए एग्ज़ाम पास करके आएंगे तो आपको वो जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वहाँ पर आके आपको 350 इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस देनी पड़ेगी। ये वो प्रोसेस है जो मैं कार का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको बताया है। जो ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है अगर, या बस का, ट्राले का, तो वो भी मिलता जुलता है। इसी तरह फाइल ओपन करानी है, लेकिन सिर्फ आपने बताना है कि मैंने कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो उसमें सिर्फ वो आपकी जो कैटेगरी है वो चेंज कर देते हैं डॉक्यूमेंट में। और क्लासेस में भी आपने कार का लेना तो कार की क्लासेस बुक होती हैं। अगर आपने ट्रक का या ट्राले का या जिसका भी लेना है उसकी आपकी क्लासेस बुक होती हैं, बस ये फ़र्क है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और फीस अगर ट्रक का बस का लेंगे तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जो मैंने अमाउंट्स बताई हैं वो कार की बताई हैं। तो आई होप कि आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी कि दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेते हैं। तो ये जो न्यू कमर्स हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो न्यू कमर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसेस है और कहाँ जाना है। ये भी यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा बता दूँ, अगर आपने गलादारी में जाना है तो गलादारी बड़ा फेमस स्कूल है, शारजा दुबई के बॉर्डर के साथ ही है, और उसका आरटीए का ऑफिस भी उसके करीब ही है। तो जो न्यू कमर्स हैं उनको अगर नहीं पता कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने कहाँ जाना है तो मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन गलादारी अगर आप शारजा में रहते हैं, अजमान में रहते हैं तो करीब भी है, तो गलादारी में जाके आप ये ड्राइविंग लाइसेंस लें। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें किसी में भी आप ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये कंप्लीट वीडियो से काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो न्यू कमर्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो इस वीडियो को देखकर उनको हेल्प मिल सके कि उन्होंने दुबई में आकर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना है। तो अब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।